हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों मैं आज आपको वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाऊँगा। बच्चों में ये क्लास 11 का एक टॉपिक है। क्लास 10th में भी बच्चों को ये जानना चाहिए क्योंकि हार्ट उनके सिलेबस का पार्ट है। वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे होती है बताना है मुझे आपको। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कैसे हार्ट वर्क करता है। सबसे पहले बताना ये चाहेंगे, देखिए हार्ट की वर्किंग या फिजियोलॉजी क्या होती है। जो ह्यूमन हार्ट होता है या कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है ना, ह्यूमन हार्ट इज ऑलवेज मायोजेनिक हार्ट। कैसा कहलाता है बेटा ये? मायोजेनिक हार्ट। मायो मीन्स होता है मसल्स, यानी मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट के अंदर, आप जानते हैं पहले से। मैं आपके पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो पिछले वीडियो मैंने अभी डाले हैं। तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब जिन हार्ट में मसल्स हों, हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बेटा। तो जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं ना, दे शो द हैविंग द आउटर रिदमिसिटी। इनमें आउटर रिदमिसिटी पाई जाती है, यानी एक लयबद्ध क्रम में ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं हार्ट। अभी देखो एक एक करके समझेंगे। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है? तो जो लगातार आपने देखा होगा हार्ट में, अभी मैं एक डायग्राम बना के आपको डिस्कस करूंगा। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल ह्यूमन हार्ट में होते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था जब ऑरिकल सिकुड़ते हैं उसे ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं, और जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। तो पहले जब ऑरिकल सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है। और जिस समय ऑरिकुलर सिस्टोल होता है हार्ट में, उस समय वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकल फैले होते हैं। और जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो ऑरिकल फैल जाते हैं। तो ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल। ऐसे मूवमेंट लगातार हार्ट का चलता रहता है। ये बात देखने में आती है कि जब दोनों जो ऑरिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, जब वो दोनों सिकुड़ते हैं तो दोनों वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट वाले जो फैले रहते हैं, और जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो दोनों ऑरिकल फैल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी हम जो बता रहे हैं आपको, जो हार्ट बीट चलती है हमारी बॉडी में, दिल की जो धड़कन हम सुनते हैं, वो एक लयबद्ध क्रम में है। लगातार मूवमेंट चलता ही रहता है, कभी बिना थके बिना रुके। यानी हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा हार्ट बिना थके बिना रुके एक लयबद्ध क्रम में लगातार मूवमेंट करता रहता है। तो उसी को हमने ऐसे शो किया है, लिख कर यहाँ समझिए ज़रा। व्हाट इज़ हार्ट बीट? ये लिखा देखिए, हार्ट बीट। Heart beat is the rhythmic contraction and expansion of heart. Contraction यानी सिकुड़ भी रहा है, एंड एक्सपेंशन और फैल भी रहा है, इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी लगातार एक लयबद्ध क्रम में हार्ट का सिकुड़ना और उसका फैलना, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट बीट बोलते हैं। तो डेफिनेशन हो गई कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए एक्चुअली होता क्या है। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एंड एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज अकर सेपरेटली होता है। कहाँ सेपरेटली होता है? बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो यानी एट्रिया मतलब ऑरिकल्स, और वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल जो नीचे की तरफ लगे होते हैं, आपने देखा था। तो वेंट्रिकल और जो एट्रिया है यानी ऑरिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही देखा गया है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो सेपरेटली करते हैं। अगर ऑरिकल सिकुड़ रहा है तो वेंट्रिकल फैला होगा, वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो ऑरिकल फैले हैं। ऐसा मैंने अभी आपको अपने हाथों के मूवमेंट से दिखाया था, समझा के बताया था। अब आप देखिए दूसरा इसमें पॉइंट एक मैंने मेंशन किया है, जबकि जो वेंट्रिकुलर मूवमेंट बहुत पावरफुल होता है, हमेशा ध्यान रखना। ऑरिकल की तुलना में जो वेंट्रिकुलर मूवमेंट होता है इज क्वाइट प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल, बहुत फोर्सफुल होता है, क्योंकि वेंट्रिकल को फोर्स लगाकर ब्लड आगे बॉडी के पार्ट्स में भेजना पड़ता है। तो वेंट्रिकल की वॉल इसीलिए ऑरिकल की तुलना में ज़्यादा थिक होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप देखिएगा उन वीडियो को ध्यान से, तो सब समझ में आ जाएगा आपके कि वेंट्रिकुलर वॉल आर मोर थिकर देन द ऑरिकल। ऑरिकल की तुलना में ज़्यादा थिक होती हैं, तो उन्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स में ब्लड पंप होता है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हार्ट बीट जो होता है इंटायरली कंट्रोल्ड बाई, हार्ट बीट इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाई नर्वस सिस्टम। ऐसा इनवर्टिब्रेट्स में देखा जाता है बच्चों। जो हार्ट बीट कंट्रोल होती है ना, वो इनवर्टिब्रेट में देखा गया है कि वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। कौन कौन किन किन में? जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, सम एनिलिड्स हैं, कुछ एनिलिड्स हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में, एनिलिड्स में द हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। इसीलिए इसे न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं, और द हार्ट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट। ऐसे हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं, एनिलिड्स हैं, इनमें देखा जाता है कि इनकी हार्ट बीट कंट्रोल किसके थ्रू हो रही है बेटा? नर्वस सिस्टम के थ्रू। और जिनमें नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट बीट कंट्रोल हो रही है, ऐसी हार्ट बीट को न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कह रहे हैं, और ऐसे हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट कह रहे हैं। ओके,
अब इसका दूसरा पहलू देख लीजिए बेटा, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो मोलस्कन्स हैं, ये मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स, इनमें जो हार्ट बीट होती है ना, दिस ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्पेशल टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्पेशल मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। सच हार्ट बीट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट बीट। कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि वर्टिब्रेट्स और मोलस्क में ये देखा गया कि हार्ट बीट जो होती है वो स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यू के थ्रू डेवलप होती है। ऐसे हार्ट बीट को हम मायोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं। और ऐसे हार्ट को, ये जो हार्ट दिखाई दे रहा है, द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। ये मैं पहले बता चुका कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है। यानी इनमें जो हार्ट बीट कंट्रोल हो रही है, किससे हो रही है, उस हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बीट कह रहे हैं। और ये स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यू के थ्रू कंट्रोल हो रही है, ध्यान रखिएगा हार्ट बीट। तो मैंने दोनों तरह के आपको न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट के बारे में बताया। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, समझ लें ध्यान से। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं, ठीक है, जिनमें हार्ट बीट कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ऐसी हार्ट बीट को न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनमें हार्ट बीट कंट्रोल ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द स्पेशल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ऐसी हार्ट बीट को मायोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं और ऐसे हार्ट मायोजेनिक हार्ट कहलाते हैं। ये लिखा हार्ट बीट इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल में हार्ट बीट भी अलग अलग तरह की होती है। ये देखा जाता है कि जितना छोटा एनिमल होगा उसमें हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगी, उतनी ज़्यादा हार्ट बीट उसकी होंगी पर मिनट। जितना बड़ा एनिमल होता है, जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें हार्ट बीट कम होती है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, ऐसा क्यों होता है, कोई पूछे कि छोटे में ज़्यादा क्यों हो रही है हार्ट बीट? क्योंकि जितना छोटा स्मॉलर एनिमल होगा उसमें ब्लड बहुत जल्दी से सर्कुलेट होगा। बॉडी उसकी छोटी है तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो जितनी तेज़ी से ब्लड सर्कुलेट होगा, हार्ट से बॉडी पार्ट से हार्ट, तो उसकी हार्ट बीट उतनी तेज़ी से ज़्यादा चलेंगी, ठीक। और जितना बड़ा एनिमल जैसे ब्लू व्हेल है, एलिफेंट्स हैं, इनकी बॉडी में सर्कुलेशन होने में थोड़ा समय लग जाता है, टेक टाइम, थोड़ा समय लगता है सर्कुलेट होने में, तो उनमें हार्ट बीट भी कम होती है पर मिनट के हिसाब से। यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, समझने की बात है। रैबिट में पर मिनट 200 हार्ट बीट होती है बेटा। और जो स्पायरो होता है, स्पायरो छोटी वाली चिड़िया, ठीक है, इसमें पर मिनट 500 हार्ट बीट होती है। और शिरू एक एनिमल है, छछूंदर, चूहे जैसा जो दिखता है बेटा, चूहे की तरह, इसका मुंह थोड़ा लंबा होता है, तो देखिए चोंच जैसी आगे निकली होती है। शिरू में हार्ट बीट 800 पर मिनट होती है। एलिफेंट चूंकि एक बड़ा एनिमल है, इसमें हार्ट बीट 28 हार्ट बीट पर मिनट होती है। और ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी होता है इस अर्थ पर बेटा, तो ये ब्लू व्हेल में 25 हार्ट बीट पर मिनट होती हैं। तो ये आपने देखा, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हार्ट बीट निकल रही है पर मिनट। जितना छोटा एनिमल उतनी ज़्यादा उसकी हार्ट बीट, और जितना बड़ा एनिमल, जैसे ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है इस अर्थ पर, तो उसमें 25 हार्ट बीट पर मिनट, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, उसमें ब्लड को सर्कुलेट होने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक टेबल याद कर लेनी चाहिए, जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यही चीज़ मैंने यहाँ नीचे लिख दी है, एनिमल हार्ट बीट इज कनेक्टेड, ये लिखा कनेक्टेड विथ साइज के, साइज के थ्रू देखा जाता है। और जो मैमल्स होते हैं, स्मॉलर एनिमल है हायर हार्ट बीट, जितने भी छोटे एनिमल होते हैं उनमें हार्ट बीट ज़्यादा होती है। लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं इस पॉइंट को। इन मैमल्स द स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर हार्ट बीट, जो छोटे एनिमल होते हैं उनमें ज़्यादा हार्ट बीट पाई जाती हैं। अब हमने एक हेडिंग डालाई है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कैसा होता है समझो, यानी कैसे वो धड़कता है, कैसे मूवमेंट करता है, ये बताना है, ठीक। द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सैन का मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड, शॉर्ट में सैन कह रहे हैं इसको, रीच टू द वेंट्रिकल। कहने का मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो साइनो ऑरिकुलर नोड से निकलते हैं और वेंट्रिकल तक जाते हैं, और एक रास्ता बना दिया गया, एक पाथ बनाया गया है जिसके थ्रू जाते हैं। ये पाथ दिखाई दे रहा है। पहले कहाँ से निकलते हैं बेटा, ऐसे नोड। अभी मैं एक डायग्राम बना दूं, उसके बाद इस बात को पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हार्ट का एक डायग्राम जिसमें कंडक्शन होते हुए दिखाया गया होगा। हमने बोला था हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, बताया था आपको, देखो ये देखिए इस तरह से ऐसे बनाएंगे बच्चों, ऐसे, यहां से देखिए, ये देखिए हार्ट में हमने बोला था 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं बच्चों। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको,
ऐसे बेटा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी दिखाएंगे बच्चों। थोड़ा ज़्यादा मिल गया, इसको थोड़ा सा बराबर से लेते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बीच का जो वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, उसके अंदर हम पुरकिंजे फाइबर निकलते हुए दिखाएंगे आपको बेटा, इस तरह से। तो हमने देखा बेटा, ये वाला हिस्सा जो हमारे राइट साइड में, एक्चुअली ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल। ये बेटा राइट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के नीचे हम बता चुके हैं आपको, राइट वेंट्रिकल होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इतना आप पहले से जानते हैं। अब चलो कि हम हार्ट का कंडक्शन पढ़ा रहे हैं, किस तरह से कंडक्टिंग सिस्टम डेवलप होता है, कैसे उसमें मूवमेंट निकलते हैं, वो ध्यान देखना है, सबको समझना है, इस बात को ध्यान समझें। ये चीज़ क्या है, सबसे पहले राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल वाला जो पोर्शन होता है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जनरली ये स्ट्रक्चर हमारी इसकी ऑरिकल की राइट वॉल में, जो राइट साइड का वॉल है, यहाँ लगा होता है। इसको हम सैन बोलते हैं, जैसा मैंने अभी नाम ऊपर पढ़ा था, ये सैन, ठीक है। इसका नाम लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम बोलते हैं सैन, सैन या साइनो ऑरिकुलर नोड, शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे सैन, और इसका पूरा नाम होता है साइनो 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 ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान रखिएगा। या हम इसे पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस मेकर। आजकल आप जानते हैं कुछ लोगों के हार्ट के पेस मेकर खराब हो जाते हैं, तो वो चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये पेस मेकर, जिसे हम एसेंस सैन या साइनो ऑरिकुलर नोड कह रहे हैं, वो हमारे कहाँ मौजूद होता है, राइट ऑरिकल में लगा होता है, ठीक, ध्यान करिएगा। अब 2 ऑरिकल हैं, एक राइट ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में हमारे, ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। इसी तरह एक नोड तो ये लगा था हमारा राइट ऑरिकल में, इसी तरह राइट ऑरिकल में ही एक दूसरा एक और नोड लगा होता है, जो होता राइट ऑरिकल में ही है, लेकिन बिल्कुल राइट ऑरिकल की लेफ्ट वॉल में लगा होता है, राइट वॉल में लगा होता है। राइट ऑरिकल की राइट वॉल में लगा है सैन, और राइट ऑरिकल की लेफ्ट वॉल में लगा हुआ है एवी नोड। मैं इसका नाम बता दूं आपको क्या है, ताकि आप समझ जाएं। इसे एवी नोड बोलते हैं बेटा, एवी नोड। ये ऐसे नोड था, ये एवी नोड है, ये ध्यान रखना। एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड होता है इसका पूरा नाम, एवी नोड, ठीक। इसे हम पेस सेटर के नाम से भी जानते हैं, पेस सेटर, इसे पेस सेटर भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं वो जगह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। राइट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल ये लगा होता है, ये वाला हिस्सा, यह बता देना, राइट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल को तो हम शॉर्ट में आर लिख देंगे, ठीक है। ये राइट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल में ऐसे नोड लगा होता है, और ए बी नोड होता है, ये भी राइट ऑरिकल में है, लेकिन ये लगा कहाँ होता है, इसके बारे में देख लीजिए। लेफ्ट वॉल, इट इज द प्रेजेंट इन द लेफ्ट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल की लेफ्ट वॉल में ए बी नोड लगा होता है। दोनों ही नोड, ऐसे नोड और ए बी नोड होते राइट ऑरिकल में ही है, ठीक, ध्यान रखना। ऐसे नोड जो होता है वो राइट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल में लगा होता है, और जबकि ए बी नोड जो होता है वो लेफ्ट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल में लगा होता है। अब मैसेज जो निकलते हैं दोनों, अब जैसे हमने अभी आपको बताया था कि दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ लेते, ऐसे दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ लेते, तो कहीं से मैसेज आता होगा बेटा। ये मैसेज कहाँ से आते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए बताता हूँ, ये मैसेज हमें मिलते हैं ऐसे नोड यानी सैन से। देखिए ऐसे नोड से मैसेज निकलता है, वो लेफ्ट ऑरिकल में भी जाएगा इस तरह से, और राइट ऑरिकल में भी जाएगा इस तरह से, और ए बी नोड तक भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, सब तरफ जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नोड जिसे हम सैन कह रहे हैं, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल, जो अभी मैं वर्ड यूज़ कर रहा था, ये यहाँ से निकलता है और ये सब तरफ को पहुँच रहा है, दोनों ऑरिकल में एक साथ जा रहा है। अब देखिए मैंने एरो बना के दिखाया, यहाँ से निकला, ये लेफ्ट ऑरिकल तक भी जा रहा है और ये राइट ऑरिकल में भी जा रहा है। इसीलिए दोनों ऑरिकल में एक साथ मैसेज पहुँच रहा है, दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ रहे हैं और एक साथ फैल रहे हैं। यही मैसेज यहाँ से सैन से, ऐसे नोड से ए बी नोड तक भी जा रहा है, ये ए बी नोड तक, और ए बी नोड
मौजूद कहाँ है, राइट ऑरिकल में ही है, लेकिन ये मैसेज को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ से एबी बंडल होते हैं कुछ, ये मैसेज को लेकर आगे बनते हैं, एबी बंडल्स, ये आगे निकलना है एबी बंडल्स। ठीक, ये एबी बंडल्स हैं, ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ये एबी बंडल्स के राइट एंड लेफ्ट वॉल निकल रही हैं इस तरह से, और ये राइट वेंट्रिकल की वॉल में ऐसे फैले रहती हैं ऊपर तक। ये इसमें बहुत सारे फाइबर्स नज़र आ रहे हैं हमको निकलते हुए, इन्हें हम पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं बच्चों, पुरकिंजे फाइबर्स। इनके थ्रू मैसेज पहुंचता है ये वेंट्रिकल्स में। पुरकिंजे फाइबर हैं जो मैसेज को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह ये लेफ्ट साइड में भी निकल कर आएगा बेटा, ऐसे ऐसे निकलना है। ऐसे निकलता है। ठीक है, तो अभी हम इसका नाम बता दें आपको। यहाँ से जो ये बंडल निकल के आ रहे थे, इनका नाम क्या था ये वाले हिस्से का, ये हमारा एबी नोड था, ध्यान रखिएगा। और ये एबी बंडल है, क्या कहलाते हैं बेटा, एबी बंडल। ये एबी बंडल हैं जो एबी नोड से निकल कर आ रहे हैं, उनका नाम है एबी बंडल। एबी बंडल से निकल रही है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचें। ये जो हमारी दो ब्रांचें दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली रेड कलर की, ये वाली ऑफ एवी नोड, ये एवी नोड से निकल कर आ रही है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रांचें, इन दोनों को एक्चुअली मिला दें तो इन्हें बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं की गई है, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाई गई है, मतलब बहुत क्लियरिटी शो नहीं हो रही है इससे, मतलब पता ही नहीं चलता है कि बंडल ऑफ हिस किस जगह है, और सही से उसको शो नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली जो जैसी मैसेज हमारा ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचेगा, एवी नोड से बहुत सारे ये दिखाई दे रहे हैं आपको बंडल्स निकल रहे हैं, एवी बंडल्स। इन बंडल के थ्रू ये मैसेज आगे बढ़ रहा है, और ये बंडल के थ्रू मैसेज राइट एंड लेफ्ट की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं रेड कलर की, इनके थ्रू ये एवी बंडल की, ये एवी नोड वाले ब्रांचेस हैं जो निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो ये एवी बंडल्स प्लस राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस और एवी नोड, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो अब आप देख सकते हैं इसे, ये कैसे हो रहा है, पुरकिंजे फाइबर। अभी हम एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिए फिर से एक बार ये बातचीत बोल देते हैं, ध्यान से देख लें। मैंने एक बार फिर से फाइनल बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैसेज ओरिजिनेट हुए सैन ऐसे नोड, जिसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड कह रहे हैं, जो कि राइट वॉल ऑफ ऑरिकल में मौजूद होता है और एक तरह से पेसमेकर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ से मैसेज निकलते हैं, दोनों ऑरिकल यानी राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल में एक साथ जाते हैं, इसलिए दोनों ऑरिकल एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं, एक साथ फैलते हैं, और यहीं से ये मैसेज निकलकर हमारे एवी नोड तक भी जा रहा है। एवी नोड को हम पेस सेटर भी कह रहे हैं, पेस सेटर भी कह रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट वॉल ऑफ राइट ऑरिकल में मौजूद होता है। तो जैसे ऐसे नोड से ऐसे मैसेज मिलेगा एवी नोड को, यहाँ से ये मैसेज पास हो जाएगा एवी बंडल तक, और एवी बंडल से ये मैसेज पास हो जाएंगे राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ एवी नोड तक। इन एवी बंडल और राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एवी नोड को मिलाकर बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। यानी बंडल ऑफ हिस से ये मैसेज कहाँ पास हो रहा है, अब पुरकिंजे फाइबर तक जा रहा है। जब पुरकिंजे फाइबर तक पहुँच जाता है तभी दोनों वेंट्रिकल एक साथ मूवमेंट करते हैं। ठीक, तो मैंने दोनों कंडीशन आपको बताई, कैसे लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज कहाँ से आ रहा है, ऐसे नोड से। और दोनों बंडल का मूवमेंट, दोनों वेंट्रिकल का मूव करते हैं। जब पुरकिंजे फाइबर में मैसेज पहुंच जाता है वो कहाँ से आता है, बंडल ऑफ हिस से। इस तरह हम देखते हैं हार्ट बीट लगातार जनरेट होती रहती है। जैसे मैंने पहले अभी बताया था आपको, ये दो ऑरिकल हैं, ये दो वेंट्रिकल हैं। जब ऑरिकल सिकुड़ना है तो वेंट्रिकल फैलेंगे। मैसेज कहाँ से आया ऑरिकल को सिकुड़ने का, ऐसे नोड से, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों मैसेज जैसे दोनों ऑरिकल में एक साथ जाएगा, दोनों ऑरिकल सिकुड़ जाएंगे। ठीक, अगले ही पल वो मैसेज पहुंचेगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल दोनों सिकुड़ेंगे, ऑरिकल फैल जाएंगे। ऐसे मूवमेंट होता रहता है, हमारी हार्ट बीट लगातार चलती रहती है। हार्ट बीट की मैंने डेफिनेशन आपको शुरू में बताई थी, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। लगातार बिना थके बिना रुके एक लयबद्ध क्रम में हमारा हार्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना थके बिना रुके धड़कता रहता है, बीट करता रहता है, उसको हम हार्ट बीट कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं पाथ बता रहा हूँ, किस तरह का पाथ यहाँ देखने को हमें मिलेगा। ये देखिए, कंडक्शन ऑफ द, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सैन, सैन मतलब ऐसे नोड, ऐसे नोड से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो रीच टू द वेंट्रिकल, वो पहले वेंट्रिकल में जाता है, फॉलोइंग पाथ। यानी ऐसे नोड ने मैसेज निकाला, ये देखिए ऐसे नोड से मैसेज निकला,
कहाँ पहुंचा पहले, एट्रियल मसल्स यानी एट्रिया की मसल तक पहुंचा, ऑरिकल की मसल तक पहुंचा, ऑरिकल की मसल से एवी नोड तक पहुंचा, एवी नोड ये देखा एवी नोड तक। अच्छा, जैसे ही वो एट्रियल मसल में पहुंचता है पहले मैसेज यानी यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर एवी मसल से आगे कहाँ बढ़ा, आगे कहाँ बढ़ा, वो एवी नोड ही दिखाई दे रहा है, एवी नोड, ये एवी नोड तक आया, ऐसे नोड से मैसेज एवी नोड तक आया, एवी नोड से एवी बंडल, ये नीचे देखिए ये एवी बंडल तक जा रहा है ये मैसेज, एवी बंडल से क्या राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस तक, यानी लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस तक ये मैसेज पहुंच रहा है। राइट एंड राइट ब्रांचेस से कहाँ जा रहा है बेटा, पुरकिंजे फाइबर, ये बात है, पुरकिंजे फाइबर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में पहुंच रहा है, और पुरकिंजे फाइबर से कहाँ पहुंच रहा है, मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की वॉल में जा रहा है। इस तरह से पूरा मूवमेंट हार्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल का देखने को मिल रहा है। इसमें एक चीज़ हम और बना के दिखा सकते थे, यहाँ हमें मालूम है जब हार्ट हम बनाते हैं तो इस तरह से दो पल्मोनरी वेन है जो ब्लड लंग से लेकर आती है, वो बना के दिखा देंगे। यहाँ पर एक हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है, उसे बना के दिखा देंगे। ये यहाँ पर एक इन्फीरियर वेना केवा लगी रहती है जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं, दोनों वेना केवा राइट ऑरिकल में, इनको बना के दिखा देंगे। तो इस तरह से हम अपना हार्ट का वर्किंग अगर आता है तो उसे पूरा अच्छे से समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कैसे हार्ट वर्क करता है, कैसे किन किन एनिमल में हार्ट की वर्किंग होती है, कितने कितने एक मिनट में कितने बार वर्किंग करता है, ये मैंने आपको बताया। हार्ट बीट कितने बार होती है ये आपने समझा भी, हर एनिमल्स में, कई एनिमल्स के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ठीक है। अगर मेरा वीडियो बेटा आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।